गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय मॉर्निंग। आवाज नहीं जा रहा था क्या? हाँ सर, नहीं आ रहा था, फिर डिस्कनेक्ट हो तो आवाज तो सर नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी आ रहा है ना? हाँ सर, अब आ रहा है। अभी शेयर तो कुछ नहीं होगा वहां पे ना? नो सर। ऑलराइट, तो ये पोस्टग्रेस सिक्वल तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, वो इसको चेक कर रहा था इसका इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक यूजर बना लेते हैं कि आसानी होगा काम करने में ना। अभी तो ये इसका डिफॉल्ट यूजर है पोस्टग्रेस करके। यस सर। ठीक है, तो अभी एक यूजर यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, कुड नॉट चेंज डायरेक्टरी टू दिस दिस परमिशन डिनाइड करके बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ, बट ये खुल गया। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी टू दिस परमिशन डिनाइड। चलिए देखते हैं ये सब, अगर परेशानी आता है तो क्या परेशानी है भी देख लेते हैं। तो पहले भी आया था, हाँ पहले भी आया था ये वाला प्रॉब्लम। तो इंस्टॉल करने के बाद में बहुत सा तरीका है, जैसे एक और बताया गया कि आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, सुडो डैश आई डैश यू करके। जो कमांड प्रॉम्प्ट है आप इसी यूजर से खोल सकते हैं। तो ये देखिए ये यूजर से लॉगिन हो गया, तो आप चाहने से आप पी एस क्यू एल कीजिएगा तो आराम से खुल जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जगह यूज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट यूजिंग दिस प्लेस। अच्छा, ये भी पता करना होगा कि पोस्टग्रेस का डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू चेक। बट एक यूजर बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे यूजर को यूजुअली रोल बोला जाता है। ठीक है, तो लेट अस क्रिएट अ न्यू यूजर। तो क्रिएट यूजर। अब देखिए ये सब जो कमांड्स होता है ना, दीज आर डिफरेंट बिटवीन द डेटाबेसेस है ना। डेटाबेस प्रोडक्ट्स में ये सब अलग होता है। जैसे माई एसक्यूएल में अगर हमको क्रिएट करना था तो हमारे पास में कमांड था क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय समथिंग, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे यस क्या है, सर। यहाँ पे इस तरह का है। तो अब चाहने से आप यहीं पे यूजर नेम दे सकते हैं, या एक स्विच होता है INTERACTIV इंटरैक्टिव करके, है ना। तो ये स्विच डालिएगा तो आपसे पूछेगा कि यूजर नेम एंटर करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज पूछेगा। तो लेट मी प्रेस एंटर। तो लेकिन आया नहीं, सीधे सीधे ये आ गया, पोस्टग्रे आ गया, क्रिएट यूजर, और उसके बाद में ये यहाँ पे इसमें चेंजेस आ गए। यहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे डैश जैसा कुछ आ गया है। यार स्पेलिंग तो सही है ना, INTERACTIV, हाँ स्पेलिंग तो सही है। तो यहाँ पूछना चाहिए था कि एंटर द रोल करके, है ना। ठीक है, अच्छा फिर से टाइप करते हैं क्रिएट यूजर। अच्छा ये अगर क्लिक कर तो भी कुछ नहीं हो रहा है। क्रिएट यूजर डैश डैश INTERACTIV इंटरैक्टिव, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? एग्जिट करते हैं, यहीं से एक ट्राई करते हैं, तो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं कि sudo डैश यू करके POSTGRES यूजर डैश डैश INTERACTIV इंटरैक्टिव। अब आ रहा है देखिए। ठीक है, एक तो ये परमिशन डिनाइड यहाँ पे दे रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। बट अभी आ रहा है कि एक यूजर डालने के लिए, तो ONLITS2201 करके एक यूजर डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा था शेल द न्यू रोल बी ए सुपर यूजर। नो कर देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, कि इसको सुपर यूजर नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद में शेल द न्यू रोल बी अलाउड टू क्रिएट डेटाबेस। यस, डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, टू शेल द न्यू रोल बी अलाउड टू क्रिएट मोर न्यू रोल्स, नहीं ये ऑप्शन इसको नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे इंटरेक्टिव मोड है, जहाँ पे पूछ रहा है कि आपका यूजर नेम क्या होगा। ठीक है,
और उसको यस क्या क्या सर। परमिशन देना होगा, तो बेसिक परमिशंस, तो जैसे डेटाबेस क्रिएट करने का परमिशन दे दिया, और नया रोल क्रिएट करने का परमिशन इसको हमने नहीं दिया है। नया रोल जब भी क्रिएट करना होगा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर कोई सर्वर पर आके बैठ गया है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन जो है इसका, कि ये जो पोस्टग्रे यूजर है सर्वर से मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा, और आपको सूडो का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये इसका प्रोटेक्शन है। इसका इनबिल्ट तो कोई ये नहीं दिखाया हमको, यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं दिखाया। सिमिलरली इसका भी पासवर्ड हमने नहीं डाला है, देखिए ये जो है, ठीक है, इस रोल का भी हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, तो देखेंगे कि पासवर्ड कैसे डालना होगा बाद में, है ना, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी इससे इस यूजर से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पोस्टग्रे, तो सूडो लेकिन यूज करना पड़ेगा क्या? अच्छा, एक और टेक्निक था जहाँ पे हम लोग पी एस क्यू एल करके और डैश यू करके और 2201 से जा सकते थे, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। बार रन दिस इसका सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी एक बार चेक कर लेना होगा कि द सर्विस इज रनिंग और नॉट। थिंक शुड बी रनिंग, सर्विस तो रन कर रहा होगा, देख लेंगे। और ये बोल रहा है कि अभी कनेक्शन टू दिस फेल, पियर ऑथेंटिकेशन फेल फॉर दिस बोल रहा है। एक और स्विच था /w करके, तो पासवर्ड मांग रहा है अभी, है ना, तो इसका पासवर्ड तो हमने दिया नहीं, पासवर्ड वाज एम्प्टी, ठीक है। तो एक और ट्राई करते हैं इसमें, 201, नहीं इसका कोई डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं है, तो ये भी देखना होगा कि बाद में इसका पासवर्ड कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है, ये चेक कर लेना होगा। अ, चलिए, इसका पासवर्ड का तो अभी कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, उसके बाद में ओपनिंग न्यू रोल, क्रिएटिंग न्यू रोल। चलिए, अभी उसी तरह से हम लोग एक बार तो इसको लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, बट हमको ये निकालना पड़ेगा तरीका कि इसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो sudo -u ts2201 psql, तो बोल रहा है कि एरर इनिशियलाइजिंग ऑडिट प्लगइन, ऐसे तो हमने डाला था ना, देख लेते ऊपर में, sudo postgre create user this, हाँ ऐसे डाला था। postgres create add user, to log in with intent based authentication you will need a Linux user with the same name as your postgres role and database. If you don't have a matching Linux user available, you can create one with add user command. You will have to do this from your non-root account with sudo privilege, meaning not logged into ये, ठीक है। Once a new account is available, उसके बाद में, ठीक है, you can enter switch over the connect to the database for running this. चलिए, तो ये बोल रहा है कि इस नाम से एक यूजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, you'll have to create a user also with this name, यस सर। तब जाके इंटर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि ऑडिट प्लगइन कुछ नहीं काम कर रहा है, और अननोन यूजर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इट इज सेइंग अननोन यूजर, तो इस नाम से एक यूजर भी होना चाहिए, ठीक है। बट ये टेक्निक क्यों नहीं काम कर रहा, ये वाला टेक्निक काम करना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, कि दिस टेक्निक शुड हैव वर्कड। अच्छा, अभी अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ इस चीज को, ठीक है, लेट मी यूज द पोस्टग्रे यूजर ओनली बिकॉज, ठीक है, अभी अननेसेसरी मुझे दुनिया भर का यूजर यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट में नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। अ, तो और मुझे चाहिए सिर्फ डेटाबेस का यूजर, कि जैसे बहुत जगह मैंने देखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पे ब्राउजर खोला हुआ है।
सपोज मैंने ऐसे करके ढूंढा था, पोस्ट ग्रे SQL कमांड्स करके, है ना। तो दो तीन यस सर। मिला था मुझे, तो इसको भी देख लेते हैं। यस सर। ये भी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल जो इसका है। तो ये देखिए ना, इस तरह से दिया हुआ है यूजर को ओपन करने के लिए, देखिए ठीक है। मतलब जो इसका PSQL जो कमांड लाइन है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए दिया हुआ है। तो अभी तक तो खैर डेटाबेस हमारा क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। तो हम यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं, एंड W देने से पासवर्ड के लिए मांगता है हमसे, ठीक है। ऑप्शन तो कनेक्ट टू अ डेटाबेस अंडर स्पेसिफिक यूजर करके, है ना। तो यूज टू स्टेट डेटाबेस नेम, एंड दिस इज यूज टू स्टेट द डेटाबेस यूजर, है ना। बट ये जो यूजर है ये मुझे एक लोकल यूजर की तरह चाहिए। यूज SSL मोड फॉर कनेक्शन, नहीं अभी तो ये भी जरूरत नहीं है। कनेक्शन टू अ न्यू डेटाबेस, लिस्ट ऑल अवेलेबल डेटाबेस, तो ये बाहर से भी हम ट्राई कर सकते हैं क्या? /l प्रॉम्प्ट के अंदर जाना पड़ेगा तब जाके होगा। टेबल्स के लिए ये है, एक पर्टिकुलर टेबल के लिए इस तरह से है, लिस्ट ऑल द स्कीमास, list available functions in the current database, list available view in the current database, list all users and their assigned roles। और उसके बाद अभी तो रोल एक क्रिएट किया है हमने, ठीक है। रिट्राइव द करंट वर्जन ऑफ दिस, उसके बाद में एग्जीक्यूट्स द लास्ट कमांड अगेन, उसके बाद डिस्प्लेस कमांड हिस्ट्री, सेव कमांड हिस्ट्री टू अ फाइल, एग्जीक्यूट PSQL commands from a file, know all the available PSQL commands, उसके बाद get help, edit commands in your own editor, switch from align to non-align column output। तो उसके बाद में this and exit PSQL shell। distinct operations। अच्छा, एक मिनट। तो जैसे ऊपर जो हमने कमांड यूज किया था, sudo -u postgres -i भी देना होगा। तब जाके होगा। तो -i स्विच किस लिए था? आई। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं। PSQL एंटर करने से तो स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। एंड सपोज अगर हम डैश डेटाबेसेस को देखना हो, तो डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस। अच्छा, D इज फॉर टेबल, ठीक है। डेटाबेस के लिए क्या था? L फॉर डेटाबेसेस। ये रहा। एक पोस्टग्रे नाम का डेटाबेस है, उसके बाद में टेम्पलेट 0 नाम का डेटाबेस है, और टेम्पलेट 1 नाम का डेटाबेस है। यूजर्स देख लेते हैं कितना यूजर्स है। तो फॉर यूजर्स DU। तो देखिए दो तो यूजर बता रहा है, ठीक है। एक पोस्टग्रे और उसके बाद में पोस्टग्रेस, और एक ये ओनली 2201। तो क्रिएट DB, और रोल क्या क्या है वो बता दिया, ठीक है। तो इसको दुनिया भर का रोल है, सुपर यूजर है, क्रिएट रोल है, क्रिएट DB है, एप्लीकेशन है, बाईपास RLs, ठीक है। बट फिर ये लॉगिन क्यों नहीं कर रहा है ना, लॉगिन क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो ये हो गया ऑफिशियल है, तो ये नहीं, दिस इज ऑफिशियल। ये गिग्स फॉर गिग का था ना, ये ऑफिशियल है। अच्छा, यहाँ से भी इंटरेक्टिव वे में काम कर सकते हैं।
PLSQL service mode PLSQL. This is with PLSQL test DB. देखिए इस तरह से ओपन करने के लिए बोल रहा है कि डेटाबेस, और उसके बाद में ये फॉर एग्जांपल टू कनेक्ट टू दिस डेटाबेस अंडर पोस्टग्रे यूजर, ठीक है, यूज द फॉलोइंग कमांड। इफ यू वांट टू कनेक्ट दैट रिसाइड्स ऑन अनदर होस्ट देन एच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। स्विच कनेक्शन टू अ न्यू डेटाबेस। List of available describe a table, available schema, available views, available user in their roles करके देख लिया हमने। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब ये चीज चेक कर लेते हैं कि से change PSSWR password, change user password in PostgreSQL. How do I change password for it? This confusingly, the name of the default user is this. What is the default username of PostgreSQL password? Is Postgres a default and special user for this? It's worth noting that is the default registered user. The default user used for running this is the current shell user to log in as this. Okay, note that we can't switch the current user to shell user to this since is logged by default. अच्छा, टू लॉग इन विदाउट अ पासवर्ड, ठीक है, ये तो हम लोग ने कर लिया है। ऑल्टर यूजर दिस विद पासवर्ड दिस। चलिए ये ट्राई करते हैं अभी हम लोग रीसेट करने के लिए। लेकिन ये गलत है ना कि बिना पासवर्ड का लॉगिन करने के लिए दे रहा है यहाँ पे, पर चलिए यहाँ पे सुडो तो है ही। ओके, देन PLSQL टू लॉग इन टू दिस, ऐसे अगर लॉग इन हुआ फिर देन चेंज द पासवर्ड एंड क्विट। ओके, स्लैश पासवर्ड से पासवर्ड चेंज किया जा सकता है या आप क्वेरी से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन, तो लेट मी ट्राई दिस आउट। तो अभी हम लोग पोस्टग्रे इसमें है, स्लैश पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर इट अगेन। चलिए ना, तो पासवर्ड चेंज करना सीख गए। तो लेकिन ये किसका हमने यस। चेंज किया, ये तो देख लेते हैं एक बार किसका मैंने चेंज किया। ये किस यूजर से लॉगिन किया था मैंने। हम्म, ये पोस्टग्रे से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमने चेंज कर दिया है ना। तो एक बार यहाँ से क्विट करते हैं, क्विट करके फिर एक बार आने की कोशिश करते हैं अंदर में। जैसे यहाँ से भी मैं एग्जिट करता हूँ। अभी क्या डायरेक्ट हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे PSQL, ठीक है, डैश यू करके, यस ठीक है, और उसके बाद में स्लैश डब्ल्यू डालें। नहीं, फिर भी ये नहीं हो रहा, ये वाला काम नहीं कर रहा है, पीयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, मतलब डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। और अगर sudo से एक बार जाए, स्टिल देन मतलब इस तरह से काम नहीं कर रहा है ये ना। और ये नॉर्मली अगर हमको ओपन करना हो तो इस तरह से बिना पासवर्ड का भी ओपन हो जा रहा है ये, बट पासवर्ड के साथ जाना है तो नहीं जा पा रहा है उस तरह से। ऑल्टो यूजर दिस, और उसके बाद में और इन ऑनलाइन मोड और इन वन लाइन।
अच्छा ठीक है, ये तो इंटरैक्टिव तरीका हो गया. If that doesn't work, reconfigure authentication by editing this. Pair changes to MD5 to this local all MD5 like this. Then restart the server. Actually, there is something to do with this peer authentication. अच्छा, ये सब चीज मैं बाद में देख लूंगा, है ना. I'll check it later on. मुझे नहीं लगा था कि इतना इश्यूज क्रिएट होगा. चलिए कोई बात नहीं है. ठीक है, तो विल गेट टू लर्न अ लॉट. देखिए, डेटाबेस सिर्फ सीखना होता है तब तो आसान है, तब तो इसके बाद में चीजें सिंपल है. ठीक है, जैसे एक दो ऐसे डेटाबेस में क्रिएट करके डिलीट करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे. तो जैसे अभी लिस्ट करने के लिए क्या था, डैश एल करने से लिस्ट ऑफ डेटाबेस आ जाता है. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट आवर ओन डेटाबेस. तो CREAT क्रिएट DB, आई थिंक दिस वाज द कमांड. एंड कुछ भी ऐसे बनाते हैं हम लोग, SCHOL स्कूल, है ना. एंटर. और फिर से अगर लिस्ट करके देखें तो ये देखिए, नहीं कहाँ बना, नहीं बना तो क्रिएट DB स्कूल नहीं बना. 3 रोज 3 रोज. कमांड ये था ना, देख लेते हैं. नहीं, इसमें तो नहीं दिया हुआ है क्रिएट करने का. इसमें भी सिर्फ लॉग इन करने के लिए दिया हुआ है. PSQL select city, insert data, loading data, copy data, create auto identity column, data types. Select PLSQL command. अच्छा, डायरेक्टली लिख के देखते हैं हम लोग. P PostgreSQL create database. अच्छा, वो नॉर्मल ही यूज करना है हम लोग को, है ना. ठीक है, वी हैव टू यूज नॉर्मल कमांड ओनली. ठीक है, वो शॉर्टकट था, कहीं और से शायद हम यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि एक जगह मैंने देखा था वो भी दिया हुआ था. तो चलिए लेट्स यूज द नॉर्मल क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम. सिंटेक्स एरर, क्रिएट DB. तो ऊपर वाला भी शायद लेके रखा हुआ है क्या, ये सेमीकोलन शायद हमने दिया था इसीलिए. ओके एनीवेज. अब हो गया लगता है, देख लेते हैं. हाँ, बन गया हमारा. ठीक है, स्कूल इज देयर, है ना. तो आई थिंक आफ्टर दैट लगभग लगभग सारा कमांड्स हमको, ये सब जो है DDL DML, ठीक है, ये सब सेम रहने वाला है. जैसे अगर इसको अब यूज कैसे करना है, इज इट लाइक दिस. तो नहीं, यूज तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना. तो अभी देखिए, अभी मेरे ख्याल से ये जो है डेटाबेस का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस, ये वाला है ना. ठीक है, बिकॉज नॉर्मली हम देख रहे थे ऐसे करके कुछ आ रहा था. तो अभी कुछ था, कंट्रोल, ये /C करके स्लैश, आई थिंक इट शुड बी दिस वन, SCHOL स्कूल. तो यस, ठीक है. तो दिस इज द कमांड. हल्का फुल्का मैंने देखा हुआ था तो वहां से पता चला. तो देखिए, कुछ कुछ चीजें डिफर कर रहा है बिटवीन द DBMS पैकेजेस, है ना. तो जो DDL DML है वो तो सेम रहेगा. जैसे देखिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने सेम कमांड लिखकर काम किया. ठीक है, बट इन ऑर्डर टू स्विच डेटाबेसेस, ठीक है, हम लोग MySQL में यूज लिखते थे, इनफैक्ट SQL सर्वर में भी यूज लिखते थे. ठीक है, बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. इनफैक्ट एक पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना है तो SQL लाइट में भी क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निक अलग है ना. यू डोंट राइट यूज देयर. तो वैसे यहाँ पे भी है. तो -C से क्या करेंगे, /C से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को चेंज करेंगे, है ना. ठीक है, तो चलिए और देखिए, डेटाबेस का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. जैसे मैंने बताया ना कि पोस्टग्रेज वाज द डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस है ना. ठीक है, और जैसे चाहने से उसमें कौन कौन सा टेबल है वो भी देख सकते हैं. POSTGRES. और डेटा बेस टेबल्स देखने के लिए क्या था, आई थिंक इट वाज DT, है ना. तो डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस बोल रहा है, खाली ये शायद. ठीक है, या परमिशन नहीं होगा, ये भी हो सकता है. तो ठीक है, कोई बात नहीं है. तो अभी हम लोग अगर अपने वाले में आ गए और यहाँ पे भी /DT देख रहे हैं, तो बोल रहा है कोई रिलेशन नहीं, तो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं. तो क्रिएट टेबल STUDENT स्टूडेंट.
क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद में एक रोल नंबर डाल देते हैं। INT। अब कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकता है, ऐसा ऑटो इंक्रीमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, प्राइमरी की डिफरेंट हो सकता है। तो आई वोंट राइट देम राइट नाउ, बाद में जाके मैं चेंज करूंगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो रोल नंबर एंड नेम ले लेते हैं, VRCHAR ही होना चाहिए यहाँ पे, 50, ठीक है। देन लेट अस क्लोज इट, लेट अस प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, क्रिएट का स्पेलिंग, क्रिएट का स्पेलिंग वो लग ही रहा था कुछ गड़बड़ था वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्रिएट टेबल हो गया, तब /DT से देखिए दिख गया हम लोग को टेबल का लिस्ट, है ना। तो पब्लिक टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। टाइप टेबल है, ओनर पोस्टग्रेस है, ठीक है, इट्स फाइन। मतलब जो यूजर होगा वो ओनर होगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो इट्स गुड, इट्स नाइस। तो चलिए इतना तो काम हो रहा है अभी, बट खाली वो पासवर्ड वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा है। ऑल्दो वी हैव गिवन द पासवर्ड, है ना, इसका पासवर्ड दिया है फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको चेक कर लेना होगा। सेम चीज, अच्छा एक यहाँ से चीज ट्राई करता हूँ मैं, ALTR ऑल्टर यूजर, ठीक है, ONLITS 2001, ठीक है। फिर क्या था कमांड, पासवर्ड को चेंज करने के लिए ऑल्टर यूजर दिस, ठीक है, पासवर्ड, और फिर नया पासवर्ड डाल देना है। स्मॉल में भी हो सकता था ये शायद, 2001। तो ये बोल रहा है कि रोल दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अगर हम देखें रोल के लिए कैसे था, DR था क्या, नहीं DU फॉर यूजर्स। तो देखिए यहाँ तो दिखा रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी 2001 हो गया, 2201, ठीक है। तो ऑल्टर रोल हो गया, इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से क्विट करते, दिस इज हाउ यू क्विट फ्रॉम हियर, ठीक है। इसमें से भी एग्जिट करते हैं, और उसके बाद में बिना सुडो का पहले तो मैं ऐसे ही ये डालता हूँ, PSQL-U कैपिटल में डालना होगा। उसके बाद में onlyts 2001 एंड -W देते हैं, सो दैट वो पासवर्ड लिखने के लिए जगह है, ठीक है। सॉरी मैंने गलती कर दिया, क्योंकि यूजर वाज नॉट दिस। ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्वेरी कर लेता हूँ। ये इशू क्यों आ रहा है, तो नहीं है कहीं पे भी, कुछ तो मिल नहीं रहा है। तो कुछ पॉइंट्स काट के देखते हैं हम लोग। Result for this without quotes. Now when I try to open this, then I get this error, ठीक है, but it connects successfully when I use the same issue हमारा भी है ना। Can someone please explain why is happening and how to diagnose a fix, ठीक है। My this contains this, तो इसका तो MD5 है, ठीक है। लोकल is for Unix domain socket only connections, तो MD5। allow replication, this is this, ठीक है, local replication peer। और उसके बाद में ये वाला हो गया IPv4 कनेक्शन के लिए स्क्रैम SHA 256, एंड IPv6 के लिए भी स्क्रैम SHA 256। Now you can edit your this with privilege this in an editor. For my case it is nano, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है map your user by adding this. Now replace the computer username, ठीक है, with the system username
which can be found using who am I in your terminal. Then go ahead to this, ठीक है, with privileges sudo nano this. फिर उसके बाद में add your postgre user with the method is equal to pure as shown below. This worked fine for me. Okay, so all this peer from peer to trust and then systemctl this सर worked आपकी fine. आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रहा है? सर। हेलो, हेलो मृत्युंजय, आवाज नहीं आ रहा है? यस सर, अब आ रहा है सर। अच्छा। इसमें कुछ सेटिंग्स है, ठीक है, जो सेटिंग्स करना पड़ेगा तब जाके बोल रहा है कि ये यूजर नेम वाला या यूजर नेम पासवर्ड वाला काम करेगा, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते, तब तक ये मैं देख लूंगा अपना फ्री टाइम में, है ना, ये सबको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब ये काम तो कर रहा है लगभग लगभग, सिर्फ ये चीज नहीं हो रहा है कि हम लोग अगर ये यूजर नेम, क्योंकि देखिए अभी जब हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे तो दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी रिक्वायर्ड, है ना। देखिए जाने को चला गया, डेटाबेस वगैरह सब हमने बना भी दिया अंदर में, ठीक है। तो बट ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग को चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इसी से हमको कनेक्ट करना होगा ना सर्वर के साथ में। तो वो मना कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये मना कर रहा है यहाँ पे कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट सूडो के साथ भी शायद मैंने ट्राई किया था, सूडो के साथ भी नहीं हुआ, बट सूडो शुड नॉट बी रिक्वायर्ड बिकॉज एक बाहर का ऐप जब कनेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको सूडो कहाँ से मिलेगा। तो ये देखिए सेम आ रहा है, तो सूडो या नो सूडो से कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ तो समझ में आया कि कॉन्फ़िगरेशन का इशू है इसमें ना, ठीक है, तो वी हैव टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन देन इट विल वर्क, है ना। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना पड़ेगा कुछ। तो ठीक है, आई हैव अ लुक एट इट, ठीक है, और फिर ये मैं बता दूंगा, है ना, ठीक है, कैसे करना है क्या करना है। तो चलिए, तो यस अभी सर। काम कर रहा है, एक बार मैं फिर वापस लॉग इन करता हूँ, तो देखिए इस तरह से काम कर जा रहा है, ठीक है, कि जैसे अगर आप सूडो करते हैं कोई एक पर्टिकुलर यूजर से, ठीक है, एक बार इस यूजर से मैं ओपन करता हूँ 1LTS 2201 ना, ऐसे करके, और PSQL। तो लेकिन इसके साथ में फिर ये नहीं हो रहा है, ये इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है बिकॉज इस नाम से एक यूजर लोकली नहीं बना हुआ, दैट इज वाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं इससे ऐसे करके नहीं चलाऊंगा, मैं अभी इसी से चलाता हूँ। और इसलिए मैं चाह रहा था कि ये वाला प्रोसेस काम करे, ठीक है, दिस वन शुड वर्क, क्योंकि ये यूजर मैं चाहता हूँ सिर्फ लोकल हो पोस्टग्रे के लिए, ठीक है। ये मुझे सिस्टम में नहीं बनाना है, जैसे ये वाला सिस्टम में बना हुआ है, मतलब जैसे हमने पोस्टग्रे इंस्टॉल किया था वैसे ही इसने ये डाल दिया, ठीक है, इसने बना दिया इस यूजर को, है ना। तो अभी अगर हम एंटर दबाते हैं तो देखिए खुल गया। अगेन अगर ये डेटाबेस का लिस्ट देखना है तो /L से यहाँ पे डेटाबेस का लिस्ट आता है, तो यू कैन सी स्कूल इज देयर, ठीक है। और यूज करने के लिए क्या था, Ctrl+C स्कूल। तो मेरा डेटाबेस चेंज हो गया स्कूल में, ठीक है। एंड -DT से टेबल्स दिखता है हमको, देखिए, ठीक है, हमारा टेबल्स दिख रहा है। अब एक बार ड्रॉप करके देखते हैं, ड्रॉप टेबल, देन टेबल नेम। और अब अगर हम ये देखेंगे, देखिए अब डिड नॉट फाइंड इन रिलेशन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नहीं लिख रहा है, नाम मतलब रिलेशन से बुला रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं मिला। और अब अगर हम ड्रॉप करने की कोशिश करें डेटाबेस को, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, तो ये ओपन है इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकता है, तो हम स्विच कर जाते हैं POSTGRES वाले डेटाबेस में ना। और अब अगर इसको रन करके देखें तो वो रन हो गया। और अब अगर हम एल करके देखें तो देखिए लिस्ट में से वो चला गया। तो द सिक्वल पार्ट इज द सेम, जो DDL है DML है वो एकदम एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है, ठीक है, उसमें फर्क नहीं है। तो बट व्हाट आर डिफरेंसेस, ये जो स्लैश के साथ जो कमांड है, जैसे डेटाबेस देखना है तो एल, है ना, टेबल्स देखना है तो DT से टेबल, तो जिस डेटाबेस में टेबल होगा वहां पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा टेबल, है ना। फिर उसके बाद में अगर व्यूज देखना है तो DV करके था, ठीक है, हमारा। तो देखिए तो अभी कोई नहीं है व्यू, तो इसलिए नहीं दिखा रहा हमको, ठीक है। तो यूजर्स देखना है तो DU था। तो ये देखिए दीज वर द यूजर्स, दीज आर द टू यूजर्स, है ना। तो ये हो गया बेसिक कमांड्स हमारा, समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी DDL DML तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे बाकी के सिस्टम्स में भी काम करता है, ठीक है, इट्स वर्किंग ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है।
तो अब चलिए, अब जाते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वहां पे इससे कनेक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इन द मीन टाइम बीच में मैं क्या करूंगा, ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये यूजर कैसे करके लॉग इन करेगा, वो जो कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम वगैरह है वो सबको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी इसमें से बाहर निकलते हैं हम लोग, एग्जिट। ऑलराइट, सो लेट्स रिपीट द सेम। ये सेम सॉफ्टवेयर को रिपीट करते हैं, बट इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। टू डू ऐप, ठीक है, और POSTGRES ऐसे कर देते हैं, पोस्टग्रेस के साथ में। ठीक है, ये नाम दे देंगे। तो .NET न्यू MVC -O दिस। और एक बार एग्जैक्टली उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जो MVC बनाने के लिए था। हाँ, ASP.NET MVC। बुक टाइप से इसको यूज करते हैं, कि कभी भूल जाए तो यहीं पे आके हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए, ये सबको बंद कर देते हैं। चलिए, तो क्रिएटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। देख भी लेते हैं, LS बन गया है, तो CD टू डू ऐप, ठीक है, तो बन गया है हमारा एप्लीकेशन। ऑलराइट, क्रिएट कर लिया हमने। कोड में ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए कोड में ओपन कर लेते हैं, COD कोड डॉट डन। तो इसको एग्जिट कर देते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, ये हमारा ट्रस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो लेट्स स्किप दिस पोर्शन। उसके बाद में आप चाहे चालू करके देख सकते हैं, जो कि हमको मालूम है काम करेगा, ठीक है ना, वी नो दिस, है ना। तो अब नेक्स्ट, ठीक है। तो अगला जो काम है वो है कंट्रोलर को ऐड करना, है ना, ठीक है। तो चलिए, द मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न, ठीक है। तो व्हाट इज MVC? इट इज एन आर्किटेक्चरल पैटर्न, रिमेंबर, ठीक है, सेपरेट्स एन ऐप इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स, दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मालूम है, एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, फिर से याद दिलाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो द MVC पैटर्न हेल्प्स यू क्रिएट एप्स दैट आर मोर टेस्टेबल, रिमेंबर, ठीक है, एंड इजियर टू अपडेट, ठीक है, देन ट्रेडिशनल मोनोलिथिक एप्स, रिमेंबर, ठीक है। मोनोलिथिक मतलब एक पीस में हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक। नाउ MVC based apps contain models, classes that represents the data of the app, ठीक है, as I told you yesterday also, ठीक है ना। तो the model यस सर। classes use, ठीक है, validation logic to enforce। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है, जो हम लोग नहीं कर रहे अभी फिलहाल, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग एनी वैलिडेशन ऑफ एनी सॉर्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये भी हमको वहीं पे इंप्लीमेंट करना है कि द मॉडल क्लासेस यूज वैलिडेशन लॉजिक टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स फॉर द डेटा, है ना, ठीक है। उसके बाद typically model object retrieve and store model state in a database. In this tutorial, a movie model retrieves movie data from a database, provides it to the view or updates it, ठीक है। Updated data is written to a database, है ना, this is what a model does, remember, है ना, ठीक है। व्यू डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है, देखिए, है ना। जनरली द UI डिस्प्लेस द मॉडल डेटा। कंट्रोलर का काफी काम होता है, देखिए, कंट्रोलर क्या करता है, हैंडल करता है ब्राउजर का रिक्वेस्ट को, रिमेंबर यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू, ठीक है, कि इसका काम होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करना, रिट्राइव करेगा मॉडल का डेटा को, और फिर कॉल व्यू टेम्पलेट्स दैट रिटर्न अ रिस्पॉन्स करके, है ना।